गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में मुंडा ट्राइब देख रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मैरिज। हम लोग लास्ट टॉपिक जो लिखे थे मुंडा का, मैरिज। मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहते हैं। क्लियर? नाउ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिजेज इन मुंडा। मुंडाओं में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड मैरिज, आयोजित विवाह। इस विवाह में ब्राइड और ग्रूम के माता पिता विवाह को आयोजित करते हैं। नेक्स्ट इज राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह की बात करें तो इसमें ब्राइड और ग्रूम की इच्छा का ही ध्यान रखा जाता है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी ये विवाह होता है। नेक्स्ट इज हरण विवाह। हरण विवाह में जनरली ग्रूम जो होते हैं ब्राइड का अपहरण करके इससे शादी कर लेते हैं। जनरली जो लड़का होता है वो अगर किसी भी मेले में या किसी भी हाट में कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसका अपहरण करके उससे विवाह कर लेते हैं। जनरली ये ब्राइड प्राइस से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट इज सेवा विवाह। सेवा विवाह की बात करें तो सेवा विवाह में जो ग्रूम होते हैं, जो लड़का होता है, वो लड़की के घर जाकर लड़की के माता पिता की सेवा करते हैं और उसके बदले में उनकी बेटी से विवाह करने का अधिकार पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज हठ विवाह। हठ विवाह की बात करें तो इसमें लड़की जबरन लड़के के घर रहने आ जाती है। क्लियर? नाउ नोट करके कुछ फैक्ट्स लिखेंगे हम लोग। सगाई टर्म जो मुंडाओं में यूज होता है, जनरली ये विवाह जब कोई किसी विडो या डिवोर्सी से विवाह करते हैं तो उसको सगाई कहा जाता है। क्लियर? मैरिज विथ विडो एंड मैरिज विथ विडो एंड डाइवोर्सी। क्लियर? नाउ ब्राइड प्राइस, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ब्राइड प्राइस को मुंडाओं में क्या कहा जाता है? कुरी कोनोंग टका। क्लियर? कुरी कोनोंग टका, ये हो गया मुंडाओं में ब्राइड प्राइस। क्लियर? नाउ मुंडाओं के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? विलेज हेड। मुंडाओं के गांव के प्रधान को विलेज हेड को मुंडा या फिर हाथू मुंडा कहते हैं। क्लियर? जनरली ये मुंडा टर्म ही ग्राम प्रधान के लिए, गांव के मुखिया के लिए टर्म यूज होता है मुंडा। क्लियर? नाउ ग्राम पंचायत, विलेज या फिर हम लोग कह सकते हैं विलेज पंचायत, विलेज या फिर ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं मुंडा में।
नाउ हेड ऑफ ग्राम पंचायत या फिर हेड ऑफ विलेज पंचायत, उसको हाथू मुंडा कहते हैं। हेड ऑफ विलेज पंचायत हाथू मुंडा। क्लियर? ध्यान रहे, ग्राम प्रधान को जनरली मुंडा कहा जाता है, लेकिन हाथू मुंडा भी कहा जाता है क्योंकि दोनों कॉमन होते हैं जनरली ना। ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है और ग्राम पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है, हेड ऑफ विलेज पंचायत। क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, आगे हम लोग देखते हैं पढ़ा। पढ़ा टर्म हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। पढ़ा कंप्राइजेज ऑफ ए नंबर ऑफ विलेजेस। पढ़ा comprises of a number of villages. Clear? Next is पढ़ा पंचायत। पढ़ा comprises of a number of villages and पढ़ा पंचायत जब बहुत सारे विलेज को कंबाइन करके एक पंचायत बनाया जाता है, उसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। क्लियर? जितने भी पढ़ा होते हैं उसका एक पंचायत होता है, तो पढ़ा पंचायत वही हो गया, बहुत सारे विलेज को कंबाइन किए तो पढ़ा हो गया, और पढ़ा का जो पंचायत होता है उसे कहते हैं पढ़ा पंचायत। बाय लिख सकते हैं बाय कंबाइनिंग मेनी विलेजेस वन पंचायत इज मेड, जिसको कि पढ़ा पंचायत कह सकते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं पढ़ा का जो पंचायत होता है उसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। एवरी पढ़ा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एवरी पढ़ा हैड अ पंचायत। क्लियर? इसको पढ़ा पंचायत कहते हैं। क्लियर? ना हेड ऑफ पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत का प्रधान को क्या कहते हैं? हेड ऑफ पढ़ा पंचायत मानकी। हम लोग पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग से भी पढ़ेंगे, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ हेड ऑफ पढ़ा मानकी होता है। पोस्ट ऑफ मानकी वॉज हेरिडिटरी, ये लीनियस होता है, वंशावली होता है ये मानकी का पोस्ट। क्लियर? नाउ हेड ऑफ पढ़ा, पढ़ा के हेड को कहते हैं पढ़ा राजा। क्लियर? पढ़ा राजा जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ये लीनियस होते हैं या फिर हेरिडिटरी हम लोग लिख सकते हैं। वंशावली होता है मानकी का जो पोस्ट होता है। क्लियर? ना मुंडा की भी बात करें तो मुंडा भी, ये भी लीनियज होता है, फैमिली का होता है कोई। वंशावली से के अनुसार चलता है। ये जो मुंडा होता है वो ओल्डेस्ट ऑफ खूंट, हम लोग खूंट की बात करेंगे, आगे भी करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी ट्राइब्स की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, कुछ कॉमन टर्म जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हम लोग इस बारे में बात करेंगे। खूंट खूंट जो होता है वो हम लोग पहले भी ये बात किए, फर्स्ट सेटलर
किसी भी जंगल झाड़ को जो साफ करके सबसे पहले उनको लगा कि यहाँ मुंडा को बसाया जा सकता है, और जिस फैमिली ने वो जंगल झाड़ क्लीन करके फैमिली और मुंडा फैमिली को वहाँ बसाया और बाकी मुंडाओं को भी बसाया, उसको कहते हैं फर्स्ट सेटलर। तो फर्स्ट सेटलर ही खूंट कहलाता है, और खूंट की फैमिली का ही लोग ये मुंडा गांव का जो खूंट का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ खूंट इज, उसको मुंडा बनाया जाता है। क्लियर? ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ खूंट। खूंट के बारे में हम लोग बाद में लिखेंगे जब टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ मानकी हेरिडिटरी होता है, बट पढ़ा राजा इलेक्टेड होता है। नाउ द ऑफिशियल्स ऑफ पढ़ा पंचायत, द ऑफिशियल्स ऑफ पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत में कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं? तो हम लोग सबसे हेड ऑफ पढ़ा कौन होते हैं? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा के अंदर कौन कौन काम करते हैं? क्लियर? देखते हैं आगे। पढ़ा राजा के अंदर दीवान, ठाकुर, पांडे, लाल, क्लियर, कर्ता, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ सबके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ ध्यान रहे, ये जो होते हैं ऑफिशियल्स, ये पांचों सदान होते हैं। क्लियर? सदान टर्म हमारे लिए नया है, हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? सदान हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस समझ लेना है नॉन ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। नॉन ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। क्लियर? नॉन ट्राइबल्स ऑफ झारखंड कहने का मतलब है झारखंड के जो मूल वासी हैं लेकिन वो ट्राइब्स नहीं है, उसको सदान कहते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में बाद में देखेंगे हम लोग, आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मुंडाओं की इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जनरली ये स्थायी कृषक होते हैं, सेटल्ड कल्टीवेटर। क्लियर? ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें मुंडाओं के, तो वो सेटल्ड कल्टीवेटर होते हैं। क्लियर? ना फेवरेट ड्रिंक, मुंडाओं के फेवरेट ड्रिंक, प्रिय पेय। ड्रिंक की बात करें तो हड़िया और रानू, रानू एंड हड़िया। हड़िया हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हड़िया क्या होता है? राइस बियर। क्लियर? रानू की बात करें तो हड़िया जनरली राइस को बॉईल करके बनाया जाता है, उसमें एक रानू टैबलेट्स आता है। क्लियर? रानू टैबलेट्स जो होता है
वो 20 से 25 जड़ी बूटियों से या हर्ब्स हम लोग कह सकते हैं, हर्ब से बना होता है। क्लियर। एंड ये जो है फर्मेंटर का काम करता है, ये फर्मेंटेशन में, हड़िया का फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। क्लियर। जब हड़िया राइस वाटर को बॉईल करके उसमें रानू एक टैबलेट आता है, उसको डाल दिया जाता है। रानू टैबलेट जनरली 20 से 25 हर्ब से मिलकर बना होता है, जो कि फर्मेंटर है। ये फर्मेंटेशन में काम आता है, जो रानू टैबलेट्स है। क्लियर। द रानू टैबलेट्स आर देन मिक्सड विथ बॉइल्ड राइस एंड लेफ्ट टू फर्मेंट। जनरली ये एक वीक के लिए छोड़ दिया जाता है फर्मेंट होने के लिए। और ये जो हड़िया या फिर रानू हम लोग कह सकते हैं, ये कूल करके सर्व किया जाता है। क्लियर। लेकिन जो इसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ होता है, जनरल ड्रिंक से इसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। क्लियर। तो ये हो गया रानू एंड हड़िया फेवरेट ड्रिंक मुंडाओं का। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, रिलीजन। धर्म की बात करें मुंडाओं की, तो जैसे ही पहले हम लोग बात कर चुके हैं, वैसे यहाँ भी होगा सर्व प्रमुख देवता, सुप्रीम डीटी सिंगबोंगा। सिंगबोंगा सन से रिलेटेड है, सिंगबोंगा। क्लियर। सिंगबोंगा जो सूर्य का प्रतिरूप है। क्लियर। ग्राम देवता, विलेज डीटी। हाथू बोंगा, क्लियर। गांव की सबसे बड़ी देवी, सुप्रीम गॉडेस ऑफ विलेज, क्या है? देसावली। नेक्स्ट बात करें कुल देवता, कुल देवता ओड़ा बोंगा। कुल देवता ओड़ा बोंगा। कुल देवता जनरली ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होता है, पूर्वजों की आत्मा। क्लियर। उसे ओड़ा बोंगा या खूंट हाकर भी कहते हैं, खूंट हाकर। क्लियर। कुल देवता को। ना पहाड़ देवता, माउंटेन डीटी, बुड़ू बोंगा। क्लियर। वाटर डीटी, जल देवता। जल देवता या इसे वर्षा देवता भी कहते हैं, इकिर बोंगा। इकिर बोंगा। क्लियर। लेकिन मुंडा जो है हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करने लगे हैं। क्लियर। ना रिलीजियस हेड, रिलीजियस हेड की बात करें, मुंडाओं के रिलीजियस हेड को क्या कहते हैं? रिलीजियस हेड को पाहन कहते हैं मुंडाओं में। पाहन, नवपाहन, और दूसरा होता है पुजार। पुजार पनभरा। रिलीजियस जो धार्मिक मुखिया होता है उसे पाहन कहते हैं। गांव का मुखिया होता है मुंडा कहते हैं ना। असिस्टेंट ऑफ पाहन, पाहन का जो सहायक होता है, असिस्टेंट ऑफ पाहन, पाहन का सहायक होता है,
उसे कहते हैं पुजार या पनभरा। पुजार या फिर इसे पनभरा भी कहते हैं। ये मुंडाओं के लैंग्वेज का वर्ड है, पुजार पनभरा। क्लियर। नाउ झाड़ फूक जो ग्रामीण पुजारी होते हैं, जिसे गांव के पुजारी होते हैं, विलेज ग्रामीण पुजारी, प्रीस्ट, इसको डेहरी कहते हैं ना। मुंडाओं में तांत्रिक रिचुअल्स का बहुत ही महत्व है, झाड़ फूक का महत्व है। तो जो झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। झाड़ फूक, या फिर कह सकते हैं हम लोग तांत्रिक रिचुअल्स करने वाले को, तांत्रिक रिचुअल्स करने वाले को देवड़ा कहते हैं। देवड़ा। क्लियर। झाड़ फूक करने वाले को मुंडाओं में देवड़ा कहते हैं। क्लियर। नाउ जो मुंडाओं में महिलाएं या पुरुष जो कपड़े पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? द क्लोथ्स, हम लोग यहाँ नोट करके लिखेंगे। क्लियर। द क्लोथ्स बाय मेन, मेन और महिलाओं और पुरुष जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? बटोई और करिया, करैया। बटोई, बटोई, करैया। क्लियर। और जो महिलाएं पहनती हैं उसको पारिया कहा जाता है। पारिया। क्लियर। बटोई एंड करैया एंड पारिया। क्लियर। नाउ कुछ फैक्ट्स हम लोग लिखेंगे। रिजले, जो ट्राइब्स के स्कॉलर रिजले हैं, उन्होंने अबाउट 340 क्लेन्स गोत्र की बात की है मुंडाओं के। रिजले मेंशन्ड अबाउट 340 क्लेन्स ऑफ मुंडा। क्लियर। जिसमें कि सोमा सिंह मुंडा ने 13 सब डिवीज़न ऑफ मुंडा ट्राइब के 13 सब डिवीज़न की बात की है इन हिज मोनोग्राफ मुंडा। सोमा सिंह मुंडा has discussed 13 subdivisions of Munda tribe in his monograph Munda. Clear? Now Munda tribe is divided into 2 branches.
मुंडा is divided into two branches, namely महली मुंडा और दूसरा बात करें तो कंपार्ट मुंडा। क्लियर? महली मुंडा एंड कंपार्ट मुंडा। नाउ फेस्टिवल्स की बात करें तो सरहुल, सोहराय, माघे पर्व, क्लियर? फागु पर्व, क्लियर? बूढ़ू पर्व, हम लोग फेस्टिवल्स एक एक फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? कर्मा, बटोली, क्लियर? सोसोबोंगा जात्रा, क्लियर? नाउ सोसोबोंगा, यहाँ फेस्टिवल्स की बात अलग से करेंगे, इससे यहाँ सोसोबोंगा हम लोग यहाँ इसको नहीं पढ़ रहे हैं, सोसोबोंगा अलग टर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। सोसोबोंगा को मुंडा ट्रीट करते हैं एज एन एपिक और वी कैन से मिनी एपिक in terms of its scale or conception and themes can be treated as epic or mini epic in terms of its themes, conception, scale, conception and theme. क्लियर? सोसोबोंगा की बात करें तो इट डिस्क्राइब्स द राइज ऑफ सुप्रीम गॉड ऑफ मुंडाज। इट describes the rise of supreme god of Munda, that is Singbonga. सिंगबोंगा और सोसोबोंगा क्या डिस्क्राइब करता है? हिज कन्क्वेस्ट ओवर द असुर्स, मुंडाओं का विजय असुरों पर। हिज कन्क्वेस्ट ओवर द असुर्स। क्लियर? या फिर हम लोग कह सकते हैं सोसोबोंगा मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा है। ये मुंडाओं की परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं का पर प्रकाश डालती है। क्लियर? ये मुंडाओं की एक लोक कथा है सोसोबोंगा, जो मुंडाओं के डेवलपमेंट, उनके रिचुअल्स के बारे में बताती है। क्लियर? तो ये हो गया मुंडा ट्राइब्स के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।